जय हिंद मेरे एस्पिरेंट्स। आप सबका स्वागत है एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। मेरा नाम है नवज्योति और आज मैथ्स का एक टॉपिक फंक्शन पर हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एनडीए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए, पहला एमसीक्यू ये रहा स्क्रीन पर। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x-mod x। तो इसका डोमेन क्या होगा? ठीक है। अच्छा, तो देखा जाए सबसे पहले तो कि 1/रूट में है x-mod x। ठीक है। अच्छा, तो एक तो सीधी सी बात है कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, इसके दो केस बन सकते हैं। x-mod x कैसे खुलेगा? अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो ये हो जाएगा x-x दैट इज इक्वल टू जीरो फॉर x ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। लेकिन अगर x लेस देन जीरो है तो x माइनस माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी, माइनस एक्स माइनस एक, हाँ वहां माइनस एक्स आपने पुट किया और यहां से भी माइनस एक्स बाहर आया। ठीक है। सो ये हो गया -2x फॉर x लेस देन जीरो। है ना। हालांकि मॉड x जो है वो तो वहां पर अगर मैं -4 भी डालूं तो 4 आएगा और बाहर आपने रख दिया -4 -4 -4, इस तरीके से आ गया तो -2x टर्म्स में आ गया। तो इसका मतलब एक तो है कि नीचे 1/√0 हो गया तो वो तो डिफाइंड ही नहीं है, और रूट के अंदर नेगेटिव ये भी डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो फंक्शन f है वो रियल उस पर डिफाइंड नहीं है। तो अगर डिफाइंड नहीं है तो ये तीनों मेरे डोमेन नहीं हो सकते, r प्लस r या r माइनस। तो इसका आंसर हो गया नन ऑफ दीज। ठीक है। वापस देख लेते हैं। x माइनस एक्स मतलब जैसे मान लीजिए मैंने 3 पुट किया तो 1/√3 - 3 हो गया। तो √0 1/0, 1/0 डिफाइंड नहीं है। अच्छा, अगर नेगेटिव में देखें -3 माइनस अंदर -3 जो है वो, जैसे मैं अगर पुट कर रहा हूं रूट में -3 माइनस ऑफ मॉड में -3, तो ये क्या हो जाएगा 1/√ऑफ, है ना, 1/√ऑफ -3 -3 दैट इज 1/√ऑफ -6। इस तरीके का बन रहा है। तो ये तो फिर सॉल्व नहीं होगा, या आप बोल दीजिए कि रियल वैल्यू तो नहीं आ रही इससे। तो इसका मतलब r प्लस या r माइनस तो इसका डोमेन नहीं हो सकता। तो आंसर हो गया इसका नन ऑफ दीज। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगर फंक्शन x है x³ - 1/x³ तो ये क्या होगा? f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x। सो f ऑफ x तो आपका वही है x³ प्लस x³ माइनस 1/x³। अगर f ऑफ 1/x की बात करी जाए तो ये क्या हो जाएगा 1/x होल क्यूब माइनस 1/1/x³। है ना, x³ की जगह आप 1/x पुट कर रहे हैं तो 1/x³। अच्छा, ये क्या हो जाएगा 1/x³ माइनस 1/1/x³। सो दैट ऊपर आ जाएगा ये x³। अच्छा, तो fx और f1/x इनको ऐड करें तो -1/x³ प्लस 1/x³ x³ माइनस x³ सब कैंसिल हो गया, आंसर आया b0। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन दैट इज 0। अच्छा, आगे चले। अगला एमसीक्यू देखा जाए। इफ x², जहां पर जो x है उसके बाहर ब्रैकेट्स जो लगे हैं दैट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, -5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अच्छा क्वेश्चन है ये। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप पहले तो बिना इन ब्रैकेट्स के आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो बिना अगर मैं ब्रैकेट निकालूं तो क्या x की वैल्यूज होंगी, ये इक्वल टू 0। सो ये हो गया x² -2x -3x प्लस 6 इक्वल टू 0। और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x-2 इंटू x-3 इज इक्वल टू 0। सो दैट गिव्स मी टू वैल्यूज x इक्वल टू 2 एंड 3। तो यहां ये जो इक्वेशन है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से लिखा हुआ है x² -5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो मैं यहां पर x की जगह 2 रख सकता हूं। मतलब मेरी x की वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो 2 कब तक आएगा?
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे मैं अगर इसके अंदर लिखता हूं 2.4, तो 2.4 किन दो इंटीजर्स के बीच में है? 2 और 3 के बीच में। और याद रखने वाली क्या बात है कि भले ही ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लेकिन इन दोनों में से हम आउटपुट के लिए चूज करते हैं छोटा वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो इसके अंदर इस x की जगह मैं 2 पुट कर सकता हूं, 2 के नेक्स्ट 2.1, 2.2, 2.3 ये सब पुट कर सकता हूं, क्योंकि इन सब से मुझे x 2 ही मिलेगा, है ना। और 2 खुद भी इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब इसका आंसर 2 से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब या तो सी है या डी है, 2 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि 2 से अगर मैं कम चला गया 1.99 तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1 नहीं चाहिए मुझे, x की वैल्यू 2 या 3 चाहिए। अब 3 के लिए मैं 3 भी रख सकता हूं, 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे करते हुए 3.999 ऐसे सब डालू तो भी 3 आएगा। 4 डाल सकता हूं क्या? तो द आंसर इज नो, 4 नहीं डाल सकते, क्योंकि 4 पुट करते ही x की वैल्यू 4 आ जाएगी। 4 मुझे नहीं चाहिए, मुझे 3 तक चाहिए। तो मैक्सिमम जो मैं खींच सकता हूं दैट इज 3.999, 4 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो इसका इसलिए आंसर हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट 2, क्योंकि 2 इंक्लूडेड है, 2 यहां पुट कर सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, उसका वैल्यू 2 ही आएगा 4। लेकिन 4 में आ जाएगा ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 4 इंक्लूड नहीं कर सकते आप। 4 इंक्लूड करते ही x की वैल्यू 4 लेनी पड़ेगी, लेकिन मुझे चाहिए 2 और 3, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट 2 एंड 4 राउंड ब्रैकेट, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। रेंज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस x इज, इसका रेंज क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये तो पता ही है कि जो cos x होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है ना। अच्छा, इसमें से फिर इस फंक्शन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहां -2 कर देता हूं, तो -2 cos x, -2 उधर भी 2 हो जाएगा क्या? हाँ। तो आप क्योंकि दोनों तरफ सेम नंबर है, बस साइन अलग अलग है, तो ये इस तरीके का हो जाएगा। भले ही मैं ठीक है, नेगेटिव पहले ही था, मैंने बस 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ओके। अच्छा, अगर -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एक ये क्या हो जाएगा? हाँ, क्योंकि मुझे -2 cos x चाहिए ना, तो -2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां हो जाएगा -2। अच्छा, यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2, नॉट -2, यहां हो जाएगा -2 cos x। अच्छा, सिंबल का देखेंगे इनइक्वालिटी का क्या होगा, और इस तरफ क्या आ जाएगा, -2। अगर मैं साइन बदल भी दूं तो भी वो एक जैसा ही है, फर्क नहीं पड़ा। आप देखिए ना, अगर मैं यहां पर जैसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो उल्टा हो जाता है, तो ऐसे भी लिखूं या मैं इसको वैसे भी लिखता तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरीके से भी लिखता तू, है ना, तो लिख सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ, -2 से आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 हो गया, देन वहां -2 cos x। अच्छा, ठीक, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख दिया मैंने। हाँ, मतलब आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी वही है, -2 से ये बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, हाँ, ठीक है, क्योंकि सेम नंबर है। अदरवाइज वैसे तो साइन चेंज होता है, इफ x इज ग्रेटर देन y माइनस एक्स इज लेस देन -y, ठीक है। अच्छा, यहां तक हो गया। अच्छा, अब 1 में से माइनस करना है इसको, सो 1 - 2 किया यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू 1 - 2 cos x, लेस देन इक्वल टू 1 + 2, 1 - 2 होगा, क्या होगा यहाँ पे, 1 में से उसको आपने माइनस करना है जो भी आपके पास है, तो ये 1 + 2 हो जाएगा, सॉरी, और ये 1 - 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 1 - 2 cos x -1, ठीक।
-2, हाँ ठीक, ओके। और इसका अब उल्टा करना है, सो ये हो जाएगा 1/3, है ना, लेस देन इक्वल टू 1/1 - 2 cos x। अच्छा, ये भी साइन इसमें भी बदलता है, जब आप इन्वर्स करते हैं तब भी साइन बदल जाता है, -1। तो आपका जो फंक्शन है वो इन दोनों के बीच में रहेगा, 1/3 और -1 के बीच में, ठीक है। तो 1/3 से छोटा रहेगा और -1 से बड़ा रहेगा, ओके। ओके, -1 से, अच्छा, माइनस इन्फानाइट, ओके। माइनस, एक बार चेक कर लेते हैं, -1 लेस देन इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, ये तो करेक्ट है, कॉस एक्स का हमने डाल दिया कि -1 से 1 के बीच में होता है। फिर हमने मल्टीप्लाई किया -2 से, तो साइन बदल गया, ठीक है। -2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दैट गिव यू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू, और -2 cos x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है। फिर 1 में से आपने माइनस किया इसको, तो 1 माइनस ऑफ -2, 1 -2 cos x और 1 -2, दैट गिव यू -1, और ये इस तरीके से, ठीक है। ओके, अगर आप 1 में से भी माइनस कर रहे हैं तो क्या साइन चेंज होगा? होपफुली होना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ 3 > 4, अब मैं बोल रहा हूँ 1 - 3 और 1 - 4, तो ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -3। कौन सा बड़ा हुआ अच्छा, लेकिन हालांकि ये नेगेटिव आया, इस वजह से इस तरीके से हो गया। अगर नेगेटिव नहीं है, मान लीजिए 0.5 और 0.75 की बात करते हैं, तो एक जगह आ जाएगा 1 - 0.5, एक जगह आया 1 - 0.75, तो अब कौन सा बड़ा हुआ? 0.5, और यहाँ आया 0.25, तो अब साइन चेंज हो गया, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो इन जनरल अगर पॉजिटिव मान के चले तो साइन चेंज होता है, ठीक है। तो फिर इसको यहां पर एक साइन चेंज और होगा, ठीक है। और फिर जब आप इनवर्स कर रहे हैं तो अगेन साइन चेंज होगा, ठीक है। तो 1/3 से बड़ा है और -1 से छोटा है, इस तरीके का बन रहा है क्या? ओके, हालांकि आप इसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं, 1/3 से आगे वाला सारा पार्ट और माइनस इन्फानाइट से -1। लेस देन इक्वल टू, तो फंक्शन इज फॉर श्योर ग्रेटर देन 1/3, 1/3 से बड़ा है आपका फंक्शन और -1 से छोटा है, -1, ये इस तरीके से एक और ये भी बन रहा है, लेस देन इक्वल टू माइनस। अच्छा, तो दोनों कहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ये देख लीजिए, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर ब्रेक करेंगे आप, बिकॉज जैसे कॉस अगर मैं वहां पर इस तरीके से डालूं कि नीचे 1 बन गया, सो देन इट इज नॉट डिफाइंड, सो इसलिए 0 पर ब्रेक करके फिर आगे चलना इज बेटर। तो उसमें अगर आप ब्रेक कर दो तो फिर दो इंटरवल्स बन जाएंगे, एक जो 1/3 से बड़ा है और दूसरा जो -1 से कम है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन 1/3 टू इन्फानाइट, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं, एक आध कंफ्यूजन थे उसको क्लियर कर लेंगे। ये तो क्लियर है, -1 से 1 के बीच में होता है cos x, ठीक है। फिर आपने इस फंक्शन को बनाने के लिए दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई किया ताकि -2 cos x बन जाए। तो -2 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव से किया तो साइन बदल गया, ठीक है। हालांकि वो वही है, मतलब अगर 2 से भी मल्टीप्लाई करते तो भी -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 cos x इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। माइनस से कर दिया, ठीक है। अब आप चाहो तो 1 प्लस -2 कर सकते हो, ठीक है। अगर 1 प्लस -2 करते तो
हाँ, अगर मान लीजिए 1 ऐड करते इस पे तो ये आ जाता है यहाँ पर -1 और यहाँ आ जाता है ये 3, तो लेस देन इक्वल टू 3। तो द थिंग इज इफ आई एम सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1 तब आपको साइन बदलना है, मतलब यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता था इसको। मैं एक बार और लिख के बता देता हूँ। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि 1 आप ऐड कर दीजिए दोनों तरफ। ठीक है, तो 1 यू आर नॉट सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1, 1 प्लस -2 को, क्योंकि ऑलरेडी -2 cos x वहां पे था, यू आर नॉट सब्ट्रैक्टिंग एक्चुअली, यू आर एडिंग। ठीक है, तो फिर ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, फिर ये 1 में से माइनस वाला का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सो 1 प्लस -2, ठीक है, 1 प्लस माइनस ऑफ 2 cos x। ठीक है, 1 प्लस -2, 1 प्लस -2 cos x, 1 प्लस, आपने सब में 1 ऐड कर दिया, तो 1 ऐड करने से भी इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगी। -1 लेस देन इक्वल टू 1 -2 cos x लेस देन इक्वल टू 3। अच्छा, अब आपने इन्वर्स कर दिया, -1 लेस देन इक्वल टू, ये फंक्शन f ऑफ x बन गया। अब आपने जब इन्वर्स किया अब साइन चेंज हो जाएगा। वन बाय थ्री, तो 1/3 से फंक्शन बड़ा है और -1 से छोटा है। हाँ, तो आपने ब्रेक कर दिया उसको, सो एग्जैक्टली इट्स नॉट स्टार्टिंग, तो लेस देन -1 मतलब -2 -3 -4 उस तरफ चला गया। 1/3 से बड़ा मतलब 2 3 4 नंबर लाइन में पॉजिटिव साइड चला गया। तो -1 से 1/3 इसको छोड़कर ये जो पूरा इंटरवल बन रहा है, -1 बीच में 0 आएगा, फिर 1/3, इस इंटरवल को छोड़ दीजिए, बाकी सारा जो नंबर लाइन पे है ये सब इसका रेंज बन जाएंगे, मतलब ये फंक्शन ये वैल्यूज देगा। तो अगर वो सब रेंज बन जाएंगे तो आप उसको ब्रेक करके कर लीजिए कि -∞ से -1, ये एक इंटरवल आपने कंटिन्यूअस बना दिया, यूनियन 1/3 टू इन्फानाइट। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। ठीक है, 1/3 टू इन्फानाइट। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा वक्त लग गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लेट f ऑफ x इक्वल टू 1 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? तो अगर मैं एफ एक्स वाई की बात करूं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ऑप्शन में एफ एक्स वाई है, तो एक्स वाई अगर मैं लिखूं, सो दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, अब एफ एक्स इंटू एफ वाई क्या होगा? एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये क्या होगा? दिस विल बी रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आप ये देख पा रहे हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो है, प्लस दो स्क्वायर्स और है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो ये 100% एफ एक्स वाई से बड़ा है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन 100% ये बड़ा तो है ही इससे। अगर एक्स और वाई 0 हो गए तब तो बराबर हो ही जाएगा, लेकिन अदरवाइज इफ एक्स एंड वाई आर एनी अदर रियल नंबर्स तो ये बड़ा ही होगा एफ ऑफ एक्स वाई से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये रहा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स वाई। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, डोमेन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज। सो डोमेन हम बेसिकली क्या निकालते हैं, दो चीजें ध्यान रखते हैं, एक तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरा स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ रियल नंबर्स, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 भी हो सकता है, ठीक है, बट ग्रेटर देन इक्वल। अच्छा, फिर ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सेंस क्या बना कि स्क्वायर जो है वो कम हो ए स्क्वायर के, तो इसका मतलब ये हुआ
कि x शुड बी लेस देन a एंड x शुड बी ग्रेटर देन, अच्छा, जैसे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 के लिए बोल रहा हूं मैं, या 4 स्क्वायर मैंने बोल दिया, लेस देन इक्वल टू 4 से कम, तो x जो है वो 4 से तो कम होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसकी स्क्वायर जो है वो, और x क्या -4 से बड़ा होना चाहिए, जैसे -3 -2, तो उनका स्क्वायर लेस देन 4 स्क्वायर होगा, तो x ग्रेटर देन -a। तो ये दोनों को कंबाइन अगर मैं करूं, और ये अच्छा इक्वल टू भी होगा, -a स्क्वायर भी सेटिस्फाई होगा, तो इसका मतलब एक तो ये क्लियर बात है कि a -a दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे, ठीक है, 0a भी नहीं होगा, -a 0 ये भी गया, a और b में से देखिए स्क्वायर ब्रैकेट दोनों साइड किस में, ऑप्शन नंबर बी में, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, आपका -a से लेकर a के बीच में रहेगा आपका x, और a और -a खुद भी इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला, if f of x equal to ax plus b where a and b are integers, ठीक है, और f -1 और f3 दिया हुआ है, then a and b are equal to, तो इसमें तो सिंपल सी बात है, फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके बस देखना है। सो f -1 मतलब, और ये कितना दिया हुआ है -5, तो x की जगह -1 डाल दीजिए, तो -a प्लस b इक्वल टू 5। इसी तरीके से दूसरा क्या दिया हुआ है, f3 इक्वल टू 3, तो ax प्लस b में जहां x आ रहा है वहां 3 पुट कर दीजिए, सो 3a प्लस b इज इक्वल टू 3। इन दोनों इक्वेशन से निकाल लोगे आप, अगर ऐड कर दूं तो 2a इज इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है, 2a इक्वल टू 8 आएगा क्या? अच्छा एक बार ध्यान से देख लीजिए, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। 3a प्लस बी इक्वल टू 3 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा आपने ऐड नहीं करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है ताकि बी हटे, ठीक है। तो नीचे वाले से ऊपर को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो यहां आ जाएगा 4a इज इक्वल टू -2, 3a माइनस ऑफ -a, ठीक है, 3 माइनस ऑफ 5। अच्छा ए इनमें से तो कोई भी ऑप्शन में नहीं आ रहा, पर और देखते हैं, -a प्लस बी इज इक्वल टू 5, अरे 5 कहाँ था, -5 था ना, कई बार गलतियां हो जाती हैं, यहां हो जाएगा -5, देखा देखा चीज गलत हो जाता है, कोई बात नहीं, -5। अब आप करिए, सो 4a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 2, ये हो गया आपका a की वैल्यू। अच्छा अब b यहीं से आ जाएगा, किसी भी एक में डाल दीजिए, ठीक है, 3 2 जा 6, b इक्वल टू -। तो ऑप्शन नंबर कहाँ कौन सा सही बैठ रहा है देख लो, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू -3, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना है सब्स्टिट्यूट करते हुए, ठीक है। चलिए, डोमेन ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज, ये दिया हुआ है, इसमें आपको डोमेन निकालना है। तो पहले तो एक चीज आपको पता चली कि रूट के अंदर ये है 4 माइनस एक्स, सो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब 4 से छोटा है आपका x, तो इससे एक कंडीशन मिल गया, ठीक है। दूसरा अगेन क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, तो एक तो ये है कि रूट एक्स स्क्वायर -1 कांट बी इक्वल टू 0, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर कांट बी इक्वल टू 1, सो एक्स कांट बी इक्वल टू 1 एंड एक्स कांट बी इक्वल टू -1, दोनों ही नहीं हो सकता। अच्छा ये हो गया, प्लस रूट भी है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर -1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर कंबाइन करना है तो ये दोनों क्राइटेरिया ये होती है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन, इसको अगर कंबाइन करके लिखना है तो कंबाइन करके आप ऐसे लिख सकते हो कि इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, जो अंदर का टर्म है इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं कर सकते आप क्योंकि डिनोमिनेटर में, ठीक है। अच्छा तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, एक्स ग्रेटर देन 1 या एक्स लेस देन -1, कंबाइन करिए दोनों चीजें,
तो x 4 से कम है, बराबर भी हो सकता है 4 के, ठीक है, और x -1 से कम है। तो अगर इसको कंबाइन करें, 1 से तो बड़ा है, तो ये कहां कहां पे ब्रेकिंग होगी इसकी वो देखते हैं हम। तो 4 से कम है, एक नंबर लाइन बना लेते हैं, माइनस इन्फानाइट, यहाँ कहीं पे 0, ठीक है, यहाँ पे -1, फिर 1, ये यहाँ पे 4, और ये पॉजिटिव इन्फानाइट, ठीक है। अब हाँ, तो ग्रेटर देन 1 एक दे रहा है, और अच्छा 1 से बड़ा है, अच्छा ठीक है, और 4 से छोटा है, ठीक है, और लेस देन -1 भी है। तो इसका अगर कंबाइंड रिजल्ट देखें तो कंबाइंड रिजल्ट ये आएगा कि 1 से 4 के बीच का एक इंटरवल बन जाएगा, ठीक है, और -1 से माइनस इन्फानाइट का एक इंटरवल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फानाइट टू -1, ठीक है। तो ए, सी या डी में से कोई भी एक हो सकता है। यूनियन किसके साथ होगा वो देखिए, क्या 1 और 4 इंक्लूडेड होंगे? तो आपको ये तो पता है कि 1 इंक्लूडेड नहीं हो सकता, तो 1 में ओपन ब्रैकेट आएगा, 1 में ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है, और 4 में क्या क्लोज ब्रैकेट आएगा क्या? ठीक है, अच्छा -1 में भी इंक्लूडेड नहीं हो सकता, अच्छा ए, बी और सी नहीं, माइनस इन्फानाइट टू -1, अच्छा यूनियन 1,4। तो 1,4 में कैसा है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा माइनस इन्फानाइट से -1, ये करेक्ट है, ठीक है, से -1, लेकिन -1 खुद इंक्लूडेड नहीं, ठीक है। तो ए, सी एंड डी, अच्छा फिर 1 और 4 में 1 इंक्लूडेड नहीं, 4 इंक्लूडेड, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्योंकि ये जो 1 है ये इंक्लूडेड नहीं है, मैं यहाँ ओपन वो बना दे रहा हूं, -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो माइनस इन्फानाइट वो तो आपको पता नहीं एग्जैक्ट नंबर क्या है, तो वहां हम हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगाते हैं, -1 पे भी ओपन ब्रैकेट, ठीक है, तो बी नहीं हो सकता, ए, सी और डी। फिर 1 में ओपन ब्रैकेट, तो 1 में ओपन ब्रैकेट सिर्फ ए में है, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला, डोमेन एंड रेंज इसका गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4। तो आपका फंक्शन दिया हुआ है 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4। तो ऊपर नीचे अगर आप देखें तो एक तो ये है कि इसमें क्या x की जगह मैं पुट नहीं कर सकता, x माइनस 4 कांट बी इक्वल टू 0, सो x कांट बी इक्वल टू 4। तो मेरा जो डोमेन हो गया वो रियल नंबर में से मैं 4 को हटा दूं तो मेरा ये बन जाएगा। तो इसमें कौन सा बना? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा फिर रेंज भी देख लेते हैं। इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स माइनस 4। नहीं, नीचे माइनस नहीं है, नीचे तो नहीं है, अच्छा तो ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया, दिस गिव्स मी -1। सो मेरा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है जो हमेशा -1 ही वैल्यू देगा। तो रेंज मेरा हो गया -1, ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। चलिए अगला, डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1। क्या पुट नहीं कर सकते इसमें? एक्स माइनस 1 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हो गया डोमेन कि 1 से बड़ा ही होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए। तो 1 से लेकर इन्फानाइट तक मैं कुछ भी डाल सकता हूं, तो 1 इंक्लूडेड है और टिल इन्फानाइट। तो ए, बी, सी कोई भी हो सकता है। अब रेंज चेक करते हैं, ठीक है। रेंज में ये तो है कि पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, 0 आ सकता है क्या? 0 आ सकता है। इस ए, बी और सी ऑप्शन में 0 का इंक्लूजन देखिए, इन्फानाइट पे तो ओपन ब्रैकेट ही आएगा, 0 का इंक्लूजन हो सकता है क्या? हाँ, अगर मैं x की जगह 1 डालूं तो रूट जीरो विल गिव मी 0। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डोमेन तो एबीसी तीनों में ही था, लेकिन रेंज सी पे ही बैठ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो नीचे जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर कांट बी 0। क्या इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किया जा सकता है? तो यस बिल्कुल, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x माइनस 6 कांट बी इक्वल टू 0। अच्छा
तो यहां से आगे आपके पास x-3 एक आएगा और x+2 एक आएगा, x+2 इंटू x-3 नॉट इक्वल टू 0. सो x कांट बी -2 एंड x कांट बी 3. तो आप क्या नहीं डाल सकते, रियल नंबर में से -2 और 3 नहीं डाल सकते. तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर है. -3, -2 और 3, ठीक है, ये दोनों नहीं डाल सकते. तो कांट, तो x क्या नहीं हो सकता, उसको रियल नंबर के सेट से हटा दो, तो वो आपका डोमेन हो जाएगा. ठीक है, अगला प्रश्न, इसका डोमेन और रेंज बताइए. 2 माइनस मॉड x माइनस 5, 2 माइनस मॉड x माइनस 5. तो x की जगह क्या पुट किया जा सकता है? अच्छा, देखिए, क्या इसके अंदर मैं कुछ ऐसी x की वैल्यूज पुट कर सकता हूं जिससे ये नेगेटिव आए? तो x माइनस 5 एज अ होल पॉजिटिव अगर 2 से बड़ा है तो ये टर्म पूरी नेगेटिव आ जाएगी, तो एफ ऑफ एक्स नेगेटिव आ जाएगा, है ना. जैसे मान लीजिए मैं पुट करता हूं 8, 8 या 9 या -8 डाल दीजिए, तो 2 -13 हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव. तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंज नेगेटिव आ सकता है. अच्छा, रियल नंबर में मैं नेगेटिव भी पुट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब डोमेन आर ही होगा, आर प्लस नहीं होगा. ठीक है, बी और सी कोई भी एक हो सकता है. अच्छा, इसके बाद आप रेंज में चेक करिए, माइनस इन्फाइनाइट तो कॉमन हो गया, 2 और 2 में क्या 2 यहां आ सकता है? हाँ, x की जगह मैं 5 पुट करूं तो 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 0 गिव्स यू 2. तो रेंज मतलब वैल्यू क्या 2 आ सकती है एफ ऑफ एक्स की? हाँ, आ सकती है. जब आप x 5 पुट करें तो 2 माइनस मॉड ऑफ 5 माइनस 5, मॉड ऑफ 5 माइनस 5 आपको 0 देगा, 2 माइनस 0 गिव्स यू 2. तो इसका मतलब 2 इस फंक्शन की वैल्यू है. सो दैट मीन्स 2 हैज टू बी इन द क्लोज्ड इंटरवल. आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. रियल नंबर आप डाल सकते हैं, और फिर 2 और ये 2 में आपने चेक कर लिया, आपने जब एलिमिनेट किया तो ए और डी हट गए, बी और सी में से सिर्फ एक ही डिफरेंस था कि 2 आएगा या नहीं आएगा. तो हमको पता चल गया 2 आ रहा है. फिर अलग से रेंज निकालने का कोई टाइम उसमें मत लगाइए, सीधा जो ऑप्शन में डिफरेंस है उसको चेक करिए और एलिमिनेट करिए. अच्छा, चलिए अगला चलते हैं. डोमेन फॉर विच द फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड जी एक्स इक्वल टू 3 प्लस एक्स आर इक्वल. इनमें से एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स किस डोमेन के लिए बराबर होंगे? तो इनकी वैल्यूज को इक्वेट कर दीजिए. 3x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स. यहां से क्या हो गया, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0. यहां से x की वैल्यू निकालिए. तो x की जो वैल्यूज होंगी उन वैल्यूज पर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स बराबर है. ठीक है, तो वो दो वैल्यूज होंगी. ठीक है, तो ये इंटरवल में तो आएगा ही नहीं. ठीक है, क्योंकि आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तब दो वैल्यूज मिलती हैं आपको. तो आप वैसे भी देखकर यहां से जब आपने यहां तक सॉल्व कर दिया, आप डायरेक्टली ए पे टिक मार सकते हैं, क्योंकि बी सी और डी इंटरवल्स हैं, उनके बीच की वैल्यूज भी इंक्लूड हो रही है. लेकिन हमें एक्स की दो ही वैल्यू मिलेगी. अभी हम करके देख लेते हैं सॉल्व. यहां से आ जाएगा 1 प्लस माइनस, मैं डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा रहा हूं, प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू माइनस 4 माइनस 48, नो सॉरी, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू माइनस 4 इज माइनस 48 और यहां माइनस, तो प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इज 6. अच्छा, तो x की दो वैल्यूज क्या आएंगी, 1 प्लस 7 बाय 6 दैट गिव्स मी 8 बाय 6, 8 बाय 6 इज 4 बाय 3 एंड x इक्वल टू 1 माइनस 7 बाय 6 दैट इज माइनस 6 बाय 6 दैट इज इक्वल टू -1. तो 4 बाय 3 और -1 ये दो वैल्यूज हैं जिन पर ये फंक्शन बराबर होंगे. इनके बीच की वैल्यूज का कुछ पता नहीं. x की इन दो वैल्यूज पर ये जो इक्वेशन है दोनों फंक्शन की, ये इक्वेट, ये बराबर हो रही है. तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए.
जैसे मैंने कहा आप डायरेक्टली भी कर सकते थे इसको, और मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। ठीक है, अगला बढ़ा जाए। Let n be the set of natural numbers and the function f such that n tends to n be defined by fn equal to 2n plus 3। तो ये फंक्शन सर्जेक्टिव होगा, इंजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा, या क्या होगा इसमें से? तो सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू, इंजेक्टिव इज 1 1। तो 1 1 तो होगा, कोई भी नेचुरल नंबर एक ही उससे इमेज बनाएगा, तो इंजेक्टिव तो होगा। और अगर सर्जेक्टिव भी है तो फिर आप ऑप्शन नंबर सी पे टिक करेंगे, दैट इज बाइजेक्टिव। अच्छा, क्या इस फंक्शन में सारे नेचुरल नंबर्स यूज होंगे, मतलब एज एन आउटपुट सारे नेचुरल नंबर्स मिलेंगे आपको? जैसे मान लीजिए मैं 2n प्लस 3 इक्वल टू 4 ले लेता हूं, सो n कितना आ रहा है इससे? 4 माइनस 3 1 1/2 हाफ। अब हाफ तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब फॉर 4 इन द कोडोमेन देयर इज नो एलिमेंट इन द डोमेन कॉरस्पॉन्डिंग टू 4। तो 4 खाली रह गया। अब अगर 4 खाली रह गया मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं हुए। बराबर नहीं हुए मतलब ये सब्जेक्टिव या ऑन टू फंक्शन नहीं है, इसका आंसर हुआ इंजेक्टिव। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ा जाए। एक सेट है ए जिसके पास 3 एलिमेंट्स हैं, और देन देयर इज अ सेट बी दैट हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज 4 एलिमेंट्स। देन द नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग्स, कितने इंजेक्टिव फंक्शन बन सकते हैं ए से बी तक, ये जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। इसके 3 हैं और उसके एलिमेंट्स 4 हैं। तो इंजेक्टिव फंक्शन आप तभी डिफाइन कर सकते हैं जब ए से जब आप बी जा रहे हैं तब बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हो। ये प्रिलिमिनरी कंडीशन है, नहीं तो फिर 1 1 बनेगा नहीं। अगर उसके एलिमेंट्स कम है तो फिर कॉरस्पॉन्डिंगली ए के एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया, उसके लिए कोई एलिमेंट बचा नहीं। ठीक है, बिल्कुल कुछ ऐसा मान लीजिए, यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं ए बी सी, और यहां पे मान लीजिए 2 ही है, 1 और 2। तो इंजेक्टिव फंक्शन एक भी नहीं बनेगा। देखो बी से 2 आ गया, अब सी के लिए कुछ नहीं है। आप एक के साथ ही कर सकते हो, 1 1 में वो क्राइटेरिया है, वो कंडीशन है, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उससे ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा हमें पूछा है 4 एलिमेंट्स यहां है और 3 एलिमेंट्स यहां, तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज 4 परम्यूटेशन 3, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बी में है दैट परम्यूटेशन विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, जहां से आप मैपिंग शुरू कर रहे हैं। सो इसका आंसर होता है 4p3 को आप 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये होता है फॉर्मूला परम्यूटेशन का। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल। सो दिस गिव्स मी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 12 इंटू 2 दिस इज 24। तो 24 1 1 फंक्शंस में बना सकता हूं अगर सेट ए के 3 एलिमेंट है और बी के 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी आंसर, दैट इज 24। आगे बढ़ा जाए। एक फंक्शन है आर टू आर, ये डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, द प्री इमेजेस ऑफ 17 एंड -3 रेस्पेक्टिवली आर। ठीक है, एक मिनट दीजिए, इसको थोड़ा सेट करके लिख देते हैं। अच्छा ठीक है, बढ़िया। चलिए, -3 रेस्पेक्टिवली आर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपको 17 के लिए प्री इमेज ढूंढना है। ठीक है, मतलब डोमेन का एलिमेंट ढूंढना है। तो आप इस इक्वेशन पे डाल सकते हैं इसको। तो यहां से एक्स स्क्वायर आ जाएगा 16, और एक्स की 2 वैल्यू मिलेंगी आपको, एक 4 और एक -4। अच्छा, अगर -3 के लिए देखें, अगर -3 के लिए देखें, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4। तो ये क्योंकि आर टू आर है तो रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो यहां पर x जो है अगर मैं सेट पे लिखूं सो दैट वुड बी 5 एम्प्टी। सो या तो बी आंसर है या सी। 4 -4 भी मुझे मिला है, वो आंसर रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4 -4 एंड 5। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगर एक सेट ए है जो 5 एलिमेंट्स रखता है अपने अंदर, और बी एक है जो 6 एलिमेंट्स रखता है, तो कितने 1 1 और ऑन टू फंक्शंस आप बना पाएंगे, ये देखिए जरा।
तो एरो डायग्राम बनाने से बड़ा इजी हो जाता है। 5 बना देता हूँ, ABCDE, ठीक है, और बी में बना देता हूँ 6। तो ये ए बन गया और ये बी बन गया। इट हैज 6 एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा अब देखिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, ठीक है। ऑन टू मतलब कोई भी कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए जब आप फंक्शन बना रहे हैं। तो ए को 1 से किया, अब 1 हट गया, 1 नहीं ला सकते। बी को 2 से, सी को 3, डी को 4, ई को 5। अब देखिए एक एलिमेंट बच गया, आप कुछ नहीं कर सकते अब इसका। और ये किसी भी कॉम्बिनेशन में आप करिए, ए को 2 से कर लीजिए, बी को 1 से कर लीजिए, तो भी एक एलिमेंट बचेगा ही। तो 1 1 तो है क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट यूज हो गए, लेकिन कोडोमेन अगर सारा यूज नहीं हुआ तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ऑन टू नहीं बना। तो 1 1 ऑन टू साथ में होना चाहिए, दोनों ही होने चाहिए, तभी आप 1 1 ऑन टू बोलते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर हुआ कि एक भी फंक्शन नहीं बना सकते आप जो 1 1 और ऑन टू साथ में हो। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 0। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। लेट ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस, नंबर ऑफ सर्जेक्शंस, नंबर ऑफ सर्जेक्शंस मतलब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने बना सकते हैं। नंबर ऑफ 1 1 तो मैंने आपको बता दिया कि NP2, इस तरह NP2 बोल रहा हूं, दैट इज जो भी आपके एलिमेंट्स है APB, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। सर्जेक्शंस में क्या होता है, आप पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए, ए में है n, बी में है 2। तो फॉर्मूला जो होता है वो है ये 2 की पावर n माइनस 2, ये होता है फॉर्मूला फॉर फर्स्ट सेट हैविंग n एलिमेंट्स एंड द सेकेंड सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स। तो उसके लिए ये फॉर्मूला डिफाइंड है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे, 2 की पावर n माइनस 2, ठीक है, माइनस 2, ये याद रखिए, ठीक है। और परम्यूटेशन वाला ये NP2 किसके लिए होता, नंबर ऑफ इंजेक्शंस, इंजेक्शंस नहीं, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, वो होते हैं NP2, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, परम्यूटेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, ठीक है। अच्छा, तो ऑप्शन ए होता नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस के लिए, ऑप्शन बी 2 की पावर n माइनस 2 इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ठीक है। चलिए, लेट f सच दैट r टेंड्स टू r, रियल नंबर से रियल नंबर तक, बी डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू 1 बाय x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन f क्या होगा इसमें से, r टू r है। अगर मैं डोमेन का 0 पुट करूं तो 1 बाय 0 तो डिफाइंड नहीं है, तो क्योंकि वो एक पॉइंट पर वो डिफाइन नहीं हुआ, तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव हम बाद में देखेंगे, पहले फंक्शन डिफाइंड तो हो। तो इसका आंसर हुआ एफ इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर ये डिफाइंड नहीं है और x इक्वल टू 0 डोमेन में है, ठीक है, क्योंकि r बोला गया है ना, ठीक है। चलिए, लेट f सच दैट r टू r बी डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू 2x सच दैट x ग्रेटर देन 3, और एक्स स्क्वायर कब, जब 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 3 हो, और 3x कब हो, जब x लेस देन इक्वल टू 1 हो, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। f ऑफ माइनस 1 जब आप निकालेंगे तो ये इन तीनों में से सबसे नीचे वाला होगा, x लेस देन इक्वल टू 1 वाला क्राइटेरिया यूज होगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1, मतलब उसमें जो गिवन वैल्यू है उसको यूज करिए, वो वाला पार्ट ही यूज करिए तीनों में से। तो 3 इंटू एक्स, दैट इज 3 इंटू माइनस 1, दिस गिव्स मी माइनस 3। अच्छा, अगला f ऑफ 2, तो 2 किस में आएगा, 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 3 में, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को यूज कर लिया, दिस गिव्स मी 4। अच्छा, फिर f ऑफ 4, ये ऊपर वाले में आ जाएगा x लेस देन ग्रेटर देन 3 के लिए, तो ये हो गया 2 इंटू 4, दैट इज गिव्स मी 8। ये इस तरीके से फंक्शंस की अलग अलग वैल्यूज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, ये कंटिन्यूटी लिमिट में जब हम करेंगे सॉल्व क्वेश्चंस, तब जरूर देखने को मिलेगा ये, ठीक है। तो उसमें वही वैल्यूज ऑफ x के कॉरस्पॉन्डिंग वही इक्वेशन जो f ऑफ x की उस पर डिफाइंड है वो यूज करेंगे आप। अच्छा, तो इनको ऐड करना है बेसिकली, प्लस प्लस, तो ऐड कर दिया, -3 + 4 1, 1 + 8 9, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 9। तो इस तरीके से फंक्शन अलग अलग x की वैल्यूज पर
मतलब जैसे एक बाउंड्री दे दिया आपको, जैसे x ग्रेटर देन 3, 1 लेस देन x, इस तरीके से इस कंडीशन पर ऑफ x की वैल्यूज एक अलग अलग इक्वेशन लेता है, तो वो उसमें भी x होती हैं, तो वो आपको उस हिसाब से यूज करना है कि कौन सी x की वैल्यू किस रेंज में आ रही है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ा जाए। f such that r tends to r be given by f of x equal to tan x, then f inverse 1 is। ठीक है, तो ये आपका देखिए, अगर f of x है tan x, ठीक है, और आप निकाल रहे हैं f इनवर्स, तो f इनवर्स कैसे निकालते हैं, y इक्वल टू मैंने लिख दिया tan x, अब x को y के टर्म्स में लाइए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू x। अब y की जगह आप x लिख दीजिए और x की जगह लिख दीजिए f इनवर्स x, तो आपके पास f इनवर्स x आ गया tan इनवर्स x। ठीक है, अच्छा तो ये आ गया। आपको निकालना है f इनवर्स 1, तो f इनवर्स 1 मतलब tan इनवर्स 1। tan इनवर्स कहां पर रहेगा 1, π/4 पे ही रहेगा। अच्छा, प्रिंसिपल वैल्यू तो यही है, दैट इज π/4। अच्छा, लेकिन जनरलाइज्ड वैल्यू की अगर मैं बात करूं कि 1 कहां कहां पर रहता है, तो उसका आंसर फिर हो जाएगा nπ प्लस π/4। जनरलाइज्ड वैल्यू अगर आप देखें तो इसका आंसर आप π/4 भी टिक कर सकते हैं एंड nπ प्लस π/4, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके से लेना चाहते हैं। अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं, सो माइनस π/2 से π/2 रहता है, तो उसमें प्रिंसिपल जो वैल्यू रहेगी दैट इज π/4। लेकिन अगर जनरल बोला है तो जनरल में nπ प्लस π/4 हो जाएगा। ठीक है, कि एवरी पाई इज मल्टीपल एंड प्लस π/4। ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, थोड़ा सा शायद मिसप्लेस हो गया, 1 मिनट दीजिए। ओके, चलिए ठीक है, बढ़िया। सो नेचुरल नंबर से रियल नंबर्स तक है, f ऑफ x डिफाइंड है 2x माइनस 1/2, और g है रैशनल नंबर से रियल नंबर तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप कॉम्पोजिशन कर रहे हैं, तो ये जो कोडोमेन है, ये रेंज वहां से आप हाँ, उसका जो कोडोमेन है उसका सबसेट हो फिर अगला, मतलब उसकी वैल्यूज ही आप यूज करेंगे ना एज अ डोमेन फॉर जी, तो वो उसका सबसेट या एटलीस्ट उसके बराबर हो तो ठीक है। उससे बड़ा हो गया तो तब फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी कुछ और वैल्यूज हो गई, वो आप नहीं ले सकते जी में। ठीक है, अच्छा, सो गॉफ आपको निकालना है, तो गॉफ ये तो है कि डिफाइंड है क्योंकि वो उसका सबसेट हो गया। अच्छा, फिर सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स। जी एफ ऑफ एक्स क्या है, जी 2x माइनस 1/2। अच्छा, फिर तो इसका मतलब g ऑफ x जो कि x प्लस 2 से डिफाइंड है, उसमें x की जगह आपको पुट करना है 2x माइनस 1/2, तो आपने डाल दिया 2x माइनस 1/2, मतलब x की जगह द फंक्शन ऑफ x प्लस 2। अच्छा, फिर इसको किया आपने सॉल्व, ये आ गया 2x माइनस 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 2x प्लस 3/2। गॉफ आपका आ गया। अब किस पे पूछा है, 3/2 पे, तो 3/2 पे आपने पुट कर दिया, सो 2 से 2 कैंसिल, 3 प्लस 3/2 आया। सो गॉफ 3/2 इज इक्वल टू, या आप गॉफ को भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, 2 इंटू 3/2 इज 3 प्लस 3/2, सो ये अल्टीमेटली 3 ही आ गया। सो आंसर रहा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3। तो चलिए, ये थे कुछ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन फंक्शंस। आई होप आपको कुछ हद तक एक हद तक रिवीजन आपका हुआ होगा, और इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए, और कंटेंट भी आ रहा है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद एवरीवन। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।